नरीम जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि मंसूबा जो आपने शुरू किया था वो बस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पिछले कई दिहाइयों से ये एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में हम कहते हैं इदारे मजबूत नहीं हो रहे, लेकिन चैम्बर्स जो हैं उन्होंने ग्रो किया है एक अरसे से, और उसमें और भी ज़ाहिर है दूसरे पहलू भी हैं, बट फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बहुत बेहतर हुआ है तकरीबन सारे पाकिस्तान में। और यहाँ पे खुशी की बात है कि इस्लामाबाद में भी हो रहा है। मेरे लिए तो ख़ास तौर पे खुशी की बात है, मेरा होम चैम्बर है ये, तो यहाँ पर ये देख के मुझे खुशी हो रही है। मैं एक और चीज़ में आपकी मदद चाहता हूँ। तो मैं आपको बताने के लिए नहीं है, मैं तो मांगने के लिए हूँ। आप कह रहे हैं आप मुझसे नहीं मांगेंगे, मैं आपसे मांगने आया मैं आपको बताता हूँ मैं क्या मांगने आया हूँ आपके पास। देखिए, बड़े इलाके ऐसे होते हैं जहाँ नेचुरल इंडाउमेंट्स होती हैं उस इलाके की, और उस इलाके की मईशत जो है वो उन इंडाउमेंट्स, उन कुदरती जो उसके इंडाउमेंट्स उनकी बुनियाद के ऊपर ग्रो करती है। कराची पोर्ट है, सो जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी होगी उससे ख़ुद ब खुद कराची ग्रो करेगा। फिर उसके बाद कराची फाइनेंशियल सेंटर भी बन गया। लाहौर जो है वो एग्रीकल्चरल हार्टलैंड के दरमियान है, इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग, फैसलाबाद टेक्सटाइल का। इस्लामाबाद की नेचुरल एंडाउमेंट्स ऐसी नहीं थी कि वो एक बड़ा शहर बनता, और जब भी आज से सिर्फ 50 साल पहले एक बिल्कुल छोटी सी जगह थी। हमारा जो नहरी निज़ाम है वो यहाँ तक पहुँचता नहीं है, ज़राअत बारानी है, उसके अलावा कोई ऐसी नेचुरल एंडाउमेंट्स नहीं है। लेकिन वो बन गया एक वफाकी दारुल हुकूमत, आबादी बढ़ती चली जा रही है, लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक तो फ़िज़िकल मास्टर प्लान है इस्लामाबाद का, वो फ़िज़िकल मास्टर प्लान जो है वो उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक इस्लामाबाद का इकॉनमी का मास्टर प्लान हो, और मैं आपसे मैं मदद मांगना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर इसके अंदर लीड ले। आप ड्राफ्ट बनाएं इस्लामाबाद को देखते हुए, इसकी नेचुरल एंडाउमेंट्स जो हैं उसको देखते हुए कि किस किस्म की मईशत यहाँ पर बन सकती है, जिससे यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा हों, शहर को रेवेन्यू मिले और बेहतर से बेहतर हम इसको कर सकें। तो ये जो इनकमिंग हमारी जो बॉडी होगी, उस बॉडी से मेरी दरख्वास्त है कि अगर मेरी इस दरख्वास्त को कंसिडर करें, और नौजवान क़यादत जो है वो अगले जो 1 साल का बोझ इनके ऊपर आने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये अगर आप बता दें तो मेरे ख्याल में इस इस्लामाबाद के लिए एक बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। उसको ज़ाहिर है साथ बैठ के उसके अंदर फिर हम देख लेंगे कि हुकूमत से क्या सपोर्ट हो सकती है, किस किस्म की पॉलिसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, फ़िज़िकल एक्शन CDA से क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उसको सपोर्ट करें। बट एक खाका बनाया जाए कि मईशत को हमने किस तरीके से लेके जानी है। और नौजवानों को, मुझे जनाब नदीम गुज्जर साहब देख रहे हैं बड़े गौर से, ये हमारे ट्रेडर विंग के सदर हैं जी, इनसे मैं ये हर दूसरे बंदे जिससे मेरी मुलाकात कराते हैं वो कहते हैं जी ये रियल एस्टेट में। तो मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के अलावा भी कारोबार हो और भी हो। 2 चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम जो करने के लिए जा रहे हैं, एक तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद का, मेरे ख्याल में किसी ने भी किसी शक्ल में भी अगर इस्लामाबाद ने वोट मांगा तो उसको पता होगा कि पानी से बड़ा कोई मसला ही कोई नहीं है। तो आपको खुशी होगी कि आज से 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन डायरेक्टिव दे दिया है कि वो जो मुश्तरका मफादात काउंसिल की जो अप्रूव्ड स्कीम थी जिसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका, 1 करोड़ गैलन यौमिया इस्लामाबाद में पानी लाने के लिए, उस पर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। दूसरा जो है वो हमने इलेक्शन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, यहाँ पे इस्लामाबाद और इसके नवाई इलाके के अंदर 27 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पढ़े लिखे नौजवान बेतहाशा यहाँ पे टैलेंटेड हैं। तो एक जो आपकी इकोनॉमिक मास्टर प्लान के अंदर ज़रूर होना चाहिए इस्लामाबाद के लिए, वो एक नॉलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए हमने कहा था कि हम 5 सेंटर्स पाकिस्तान में बनाएंगे, उसमें से एक इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में बनेगा।
सो वो तो एक प्रोजेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ जो आपके ये इस मास्टर प्लान के अंदर फीड करेगा। तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया जी। मुझे उस दिन टेलीविज़न प्रोग्राम पे कोई पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि आपकी कोशिश ये होती है कि आप तंदुरुस्त तवाना जिस्म हो, आप ट्रैक पे जाएं, भागें, स्टेमिना बिल्ड करें, जिम में अंदर जाएं, वेट्स करें, मसल्स बिल्ड करें। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए तो ना आप ट्रैक पे जाते हैं और ना आप जिम में जाते हैं, आप जाते हैं सीधे आईसीयू के अंदर और आपका होता है बाईपास। तो इस वक्त हमारा जो मरीज़ है उसका हो रहा है बाईपास, और मरीज़ कौन है? वो पाकिस्तान की मईशत है। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये बाईपास कामयाब हो जाएगा और जल्द हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रैक पे भी आएंगे और जिम पे भी आएंगे, मसल बिल्डिंग भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ मुशावरत के अंदर चल के वो काम भी करेंगे। एक आखिरी चीज़ मैं बता दूं, एक आखिरी चीज़ सिर्फ मुझे याद आ गई जो आपके से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि आप सबका पसंदीदा इदारा जो है जिससे आपका दिली लगाव वो FBR है। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि FBR के अंदर जी एक चीज़ जो हमने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस भी है, हमने अपने मंशूर के अंदर भी लिखी थी कि पॉलिसी मेकिंग को और टैक्स कलेक्शन को हम सेपरेट करेंगे, बिकॉज उसके तफसील में जाए बगैर उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो FBR का पॉलिसी बोर्ड जो बनना था उसकी मैंने कल बोल दिया है कि उसकी समरी प्लीज़ प्रोसेस करें। बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ताला पॉलिसी बोर्ड बन जाएगा, वो सेपरेट कर देंगे। टैक्स पॉलिसी बोर्ड FBR से हम उसको सेपरेट कर देंगे और उसके अंदर हम ज़ाहिर है कि कोशिश करेंगे कि जो बिज़नेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो जो अफेक्टीज़ हैं, मुतासरीन टैक्स कलेक्शन सिस्टम, उनको भी उसके अंदर शामिल किया जाए और इंशाल्लाह ताला फिर उनकी मुशावरत के साथ जो टैक्स सिस्टम रिफ़ॉर्म हमने करना है, जो पॉलिसी रिफ़ॉर्म करना है, उस पॉलिसी रिफ़ॉर्म के अंदर भी इंशाल्लाह ताला मेरे मैक्सिमम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।